नमस्कार, जय श्री राम साथियों। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फरवरी का माह कैसा बीतेगा। जीवन के विभिन्न आयामों में वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या सकारात्मक परिणाम आएंगे, क्या क्या नकारात्मक परिणाम आएंगे। यदि नकारात्मक परिणाम आ भी रहे हैं तो आप उपायों के माध्यम से उनको कैसे दूर कर सकते हैं, इन विषय वस्तु पर हमारा प्रकाश रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो यदि आपको आपकी चंद्र राशि पता है तब भी इस राशिफल को देख करके इनके उपायों को कर सकते हैं, आपकी नाम राशि पता है तब भी इस राशिफल को देख करके इनके उपायों को कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्रबुद्ध व श्रेष्ठ दर्शकों से ये करबद्ध प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक श्रेष्ठ व ज्ञानी जनों तक पहुंचाने में शेयर बटन दबा करके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य कीजिए। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि के जातकों, कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें फरवरी माह में, तो कैरियर के दृष्टिकोण से फरवरी का महीना थोड़ा सा आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा, ना बहुत खराब जाएगा, एक औसत परिणाम देने वाला रहेगा। क्योंकि 10th हाउस के जो लॉर्ड आपके बनते हैं सूर्य, पराक्रम के भाव में शनि, शुक्र, बृहस्पति का इनका प्रभाव रहेगा। और 4 फरवरी को आपको पता है कि राजकुमार ग्रह बुध ये वक्री हो रहे हैं। तो आपके साथ में जो कर्मचारी लोग हैं, आपके अधीनस्थ जो काम करते हैं, आपके ऊपर जो लोग निर्भर रहते हैं, उनको आपसे थोड़ा सा यहाँ पर जलन होगा। आप जो भी उनको आदेश देंगे, जो भी कार्य करने के लिए कहेंगे, वो बहुत ज़्यादा आपके काम को डिनाई करेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, हो सकता है कि आपकी शिकायत आपके उच्चाधिकारियों तक, आपके जो अधीनस्थ कर्मी हैं ये करें। आपके व्यवहार से लोगों को ईर्ष्या होगी, आपके छोटे भाई बहनों को आपको प्रॉब्लम होगी। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें, व्यापार क्षेत्र की यदि हम बात करें, तो व्यापार के क्षेत्र में भी आपके जो साझेदार हैं उनसे आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। नौकरी पर आपके रिस्क हो सकता है, नौकरी पर खतरा आ सकता है, आप सस्पेंड हो सकते हैं, सस्पेंशन की तलवार हो सकती है, या हो सकता है कि आपको कोई नोटिस पकड़ा दी जाए और बोल दिया जाए कि भाई 1 महीने बाद फिर आप अगला रास्ता देखिए, हम आपको और ज़्यादा हायर नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा, जब सितारे अपने प्रतिकूल हो तो यहाँ पर ज्ञानी जन कहते हैं कि काम पड़ने पर मीठा मीठा आप बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी से लड़ाई करें, हर किसी से झगड़ा करते चले। कार्यस्थल पर 1 महीने थोड़ा सा सुकून से बिताइएगा। इस माह आपके अंदर आलस्य ज़्यादा रहेगा, तो कार्य क्षेत्र में इस आलस्य का परिणाम देखने को मिलेगा और जो आपकी इनकम है ये बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। साथ ही साथ आपके उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न तो रहेंगे, लेकिन आपके काम से खुश नहीं रहेंगे। वो सोचेंगे कि आपको और कितना ज़्यादा मेहनत कराया जाए। आप जो उनकी डिमांड रहेगी वो आपसे बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। क्योंकि सूर्यदेव का जो गोचर होगा 13 फरवरी को कुंभ राशि में होंगे और चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, तब जाकर के स्थिति आपकी ठीक होगी। साथ ही साथ आपका मान सम्मान इस स्थिति में बढ़ेगा। फिर आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है। स्टूडेंट्स लोग हैं, इनका कोई रिजल्ट इनके पक्ष में आ सकता है। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो 13 फरवरी के बाद से प्रिय दर्शकों, 7वें भाव में बैठे हुए राहु आपके बिजनेस साझेदार के और आपके मध्य कहीं ना कहीं गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। इस कारण आप लोगों के बीच ईगो को लेकर के टकराहट होगी, पैसों को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है। साथ ही साथ दर्शकों, बिजनेस में आपके समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि चुप रहिएगा, मौन रहिएगा। मौन बहुत सी समस्याओं का हल स्वतः ही कर देता है। आर्थिक स्थिति की बात आपके कर लेते हैं। आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें तो माह के शुरुआत में आप लोग को कहीं लंबी दूरी पर यात्राओं पर जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, जिसके कारण आपका बजट कुछ असंतुलित हो सकता है। साथ ही साथ द्वितीय भाव के जो स्वामी ग्रह है बृहस्पति, ये 5वें भाव के आपके स्वामी आपको पता होगा, और तीसरे भाव में नीचस्थ है। तो कुंडली के 11वें भाव के वही स्वामी ग्रह जो बुध हैं, जो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे, लेकिन 4 फरवरी को ये तीसरे भाव में फिर आ जाएंगे। तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आप अपनी किसी हॉबी के ऊपर धन खर्च कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप
आर्टिस्ट हैं तो कला के क्षेत्र में खर्च करेंगे, यदि आप फोटोग्राफर हैं तो महंगे महंगे कोई गैजेट ले लेंगे, यदि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शौक है तो कोई महंगे लैपटॉप, गेमिंग फ़ोन इत्यादि आप लोग ले सकते हैं। तो धन का अपव्यय होता हुआ इस माह दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इस माह किसी ज़मीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, कोई अपना जो है क्या कहते हैं रेंट पर कोई शॉप इत्यादि के लिए हायर कर सकते हैं। और दर्शकों, इस माह कोई वाहन क्रय करने के भी योग रहेगा। साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ बनने के योग बन रहे हैं। आपका यदि कहीं कॉन्ट्रैक्ट में पैसा फंसा हुआ है और कोई पैसे आने वाले हैं तो इस माह आपको पैसा आपका प्राप्त हो सकता है। होम लोन जो है, मकान के गृह निर्माण के लिए होम लोन के लिए यदि आपने अप्लाई किया है तो निश्चित रूप से बैंक की तरफ से आपका होम लोन होता हुआ दिखाई दे रहा है। होम लोन के द्वारा आपके ऊपर थोड़ा सा कहीं ना कहीं बर्डन आएगा, बोझ आएगा, और जिसके कारण मानसिक रूप से चिंताएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। इस माह आपकी पार्टनर, जीवन साथी की मदद से आपको आर्थिक तौर पर जो है मदद किया जाएगा और छोटे छोटे का जो है मतलब मदद से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ माह के शुरुआत में आपके खर्चों में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन महीने के मध्य में खर्चों में कमी आती हुई दिखाई दे रही है और फिर 20 तारीख के बाद से आप लोग अपने वित्त को कंट्रोल करने में सफल रहेंगे और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन फिर मजबूत होगी। पूर्व में यदि किसी को आपने पैसा दे रखा है तो पैसा अब आपको वापस प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यदि हम बात करें वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हेल्थ कैसा रहेगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित और आपको जॉइंटिस से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आप बीमार रहेंगे, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के बहुत बड़ा इश्यूज को बना देंगे। तो फरवरी के महीने में आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना रहेगा, रेगुलर चेकअप कराना रहेगा, कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी की चपेट में आप ना आ जाए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं। देखिए, वाहन हम कई लोगों को बताते हैं सावधानी पूर्वक चलाइएगा, लेकिन इधर आपको विशेष तौर पर वाहन सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा जब तक सप्तम भाव में राहु की उपस्थित रहेगी। साथ ही साथ वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का, हेलमेट का आप लोग प्रयोग जरूर करिएगा। खान पान में असंतुलित खान पान को दूर करिएगा, बैलेंस डाइट लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी खाना खाते हैं कम तेल में पका हुआ हो, बहुत ज़्यादा उस ऑयली ना हो, बहुत ज़्यादा तला भुना ना हो, जंक फूड को अवॉइड करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, इस महीने कहीं ना कहीं आपको कर्ण भेदन मतलब कान से जो है दर्द की कोई शिकायत हो सकती है, दोनों कान में आपके इन्फेक्शन हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, आपको गले से संबंधित खराश हो गया, नाक में साइनस की भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ें हैं। तो प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा इस महीने आपको सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। यदि आप महिलाएं हैं तो हो सकता है कि अनियमितता की आपको कुछ इस माह शिकायत का सामना करना पड़े, तो इसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको जो है डॉक्टर से जा करके उचित रूप से सलाह लेनी पड़ेगी। कोशिश कीजिएगा दर्शकों, परहेज करिएगा। आप थोड़ा सा योग का, प्राणायाम का यदि आप सहारा लेंगे तो बहुत चीज़ों की स्थिति पर नियंत्रण स्वतः आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के जातकों, फरवरी माह का राशिफल प्रेम व वैवाहिक संबंधों के लिए कैसा है। तो यदि हम आपके प्रेम संबंधों की बात करें, यदि हम आपके वैवाहिक संबंधों की बात करें, तो ये महीना कुल मिलाकर के आपके लिए सफलता लेकर के आ रहा है। चूँकि दर्शकों, इस माह 10 तारीख के बाद से आपके जीवन में किसी नवीन प्रेम का आगमन हो सकता है। आप यदि किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ जो लोग प्रेम विवाह करने के इच्छुक हैं तो वो प्रेम विवाह कर सकते हैं, हंसी खुशी कर सकते हैं, परिवार के मर्जी से कर सकते हैं। और यदि अभी तक आप क्या कहते हैं शादी नहीं हुई है, बहुत दिन हुआ रिश्ता देखते देखते कहीं नहीं तय हुई है, तो ये मान के चलिए विवाह योग्य जो भी व्यक्ति हैं या जो भी महिलाएं हैं, उनके लिए उनके घर पर कोई ना कोई विवाह का प्रस्ताव जा सकता है। तो आप लोगों को प्रयास करना, इसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और प्रेम करने वाले लोगों को विवाह के बंधन में बंधने की भी बहुत हद तक की संभावनाएं बन रही हैं। लव लाइफ में आप दोनों लोगों के बीच बहुत ही अच्छे संबंध रहेंगे। आप लोग कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति का यदि हस्तक्षेप होता है तब भी आपके रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ दर्शकों, इस माह कहीं ना कहीं प्रेम के मामलों में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा
कि आपके पार्टनर का स्वास्थ्य ना खराब हो जाए, बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ उन्हें ऐसा कुछ भी मत बताइएगा जिसको सोच सोच करके वो बहुत बड़ी बातें कर दें या आगे वो बातें बना दें, इशू बना दें। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना रहेगा। वहीं यदि हम बात करें विवाहित लोगों के जीवन की, तो विवाहित लोगों के जीवन में चूँकि सप्तम भाव में राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर पति के साथ कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों को लेकर के टकराहट हो सकती है। आपके घर में इस माह नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपको संतान प्राप्ति के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होगी। आप लोग लाइक करिए, शेयर करते रहिए दर्शकों। साथ ही साथ दर्शकों, आपका रिश्ता मधुर बनेगा। देवगुरु बृहस्पति की चूंकि दृष्टि जो रहेगी, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, तो एक दूसरे को आप लोग समझेंगे, एक दूसरे को समय देंगे और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास अब आपको बहुत ही अच्छे से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। वृश्चिक राशि के जातकों, पारिवारिक जीवन पर यदि नज़र दौड़ाएं तो महीने की शुरुआत में जो बुध का गोचर होगा आपके चतुर्थ भाव में होगा, लेकिन 4 फरवरी को बुध चतुर्थ भाव से निकल करके अब तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उठापटक हो सकती है, थोड़ी सी हलचल हो सकती है। देखिए, आपके भाई बहनों को कुछ अच्छे और गुड न्यूज़ मिलेंगे जिसमें उनको तरक्की होगी, लेकिन ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं से जो है नागवार गुजरेगी। यदि आपके भाई बहन नौकरी के लिए कहीं पर आवेदन किए हैं तो उनको उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन उनको स्वास्थ्य संबंधी कहीं ना कहीं समस्याएं घेर सकती है। कहीं ना कहीं आपका पराक्रम कहीं ना कहीं दबा हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दर्शकों, पारिवारिक जीवन सुख शांतिपूर्ण रहने के इस महीने थोड़े से अच्छे अब योग बन रहे हैं। 12 तारीख के बाद से 13 तारीख को जैसे सूर्यदेव का गोचर हो जाएगा, तो ये मान के चलिए कि माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे, कई नए रिश्तेदार आपके मिलेंगे और कई नए रिश्ते अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पारिवारिक जीवन के लिए फरवरी का ये महीना वृश्चिक राशि के जातकों निसंदेह शुभ रहता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब आते हैं उपाय पर कि इस माह को प्रभावी बनाने के लिए उपाय क्या करने हैं। देखिए दर्शकों, उपाय पर आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। लाखों करोड़ों लोगों की वृश्चिक राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये तो आपकी कुंडली देख करके ही पता चलेगा। साथ ही साथ दर्शकों, 20 से 22 फरवरी तक हमारा मुंबई आगमन हो रहा है, तो जो भी दर्शक मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, महाराष्ट्र से हैं, आप लोग आकर के हमसे मिल सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उपाय के तौर पर सबसे पहले बताना चाहेंगे कि बुधवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आप लोग अब प्रारंभ कर दीजिए यदि अभी तक नहीं कर रहे। दूसरा दर्शकों, दूध में कहीं ना कहीं केसर का आपको सेवन करना रहेगा और पीले चंदन का तिलक मस्तक पर आपको लगाना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, गुरुवार के दिन एक लोटे में आपको जल लेना है, जल में 1 चम्मच हल्दी घोलनी है और पीपल के वृक्ष पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से अर्पण करना है। वह 7 बार पीपल के वृक्ष की क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त आपको परिक्रमा करनी होगी। साथ ही साथ दर्शकों, बृहस्पतिवार के दिन आपके घर में या आसपास कहीं तुलसी का वृक्ष हो तो वहाँ की रज अर्थात मिट्टी को लेकर के अपने मस्तक पर तिलक करना रहेगा। मंगलवार वाले दिन आपको हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और मंगलवार को गुड़ और चना ये आपको गाय को खिलाना चाहिए। साथ ही साथ दर्शकों, प्रत्येक रविवार के दिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य देना चाहिए। 108 बार गायत्री मंत्र का आपको जप करना होगा। साथ ही साथ रविवार के दिन गाय को आटा खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, मसूर की दाल आप लोग खिला सकते हैं। इससे आपका सूर्य बहुत ही स्ट्रांग होगा। प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके पिता के और माता के चरण स्पर्श अवश्य कीजिए। अपनी जन्म कुंडली को दिखवा करके हमसे विश्लेषण करवा के आप और भी अच्छे उपाय पा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा उपाय। आपको बताना चाहेंगे कि साल 2020 में हमने जो भी भविष्यवाणी की थी, चाहे वो अमेरिका को लेकर के हो, फिर चाहे वो बिहार को लेकर के हो, आप उसके अंश को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि भविष्यवाणी होती क्या है। दर्शकों, यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों, डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे।
सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है, लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर हाँ, नीचे, क्योंकि अगर थाम करके आप देखिएगा। 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 इंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से हो सकते हैं आप कह रहे हैं, और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो दर्शकों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।